अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। दिस इज योर इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर अली रजा और आज हम कंडीशनल सेंटेंसेस टाइप 3 के पार्ट 2 की बात करेंगे। वैसे तो कंडीशनल सेंटेंसेस के जो पार्ट 1 वाली वीडियो थी, टाइप 3 के जो पार्ट 1 की वीडियो थी, उसमें मैं ऑलमोस्ट तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर करवा चुका था। लेकिन इस वीडियो की जरूरत इसलिए पेश आई क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि इन सम केसेस वी हैव टू यूज बीन इन थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस। तो यहाँ पे हमें डिस्कस करना है कि वो ऐसे कौन से केसेस हैं कि थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर जहां पे हमें बीन का इस्तेमाल करना पड़ जाता है। तो याद रखें, देयर आर थ्री केसेस इन विच वी यूज बीन इन थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल, केस ऑफ एडजेक्टिव, नंबर टू केस ऑफ पैसिव वॉइस, एंड नंबर थ्री इन अ केस ऑफ कॉन्टिन्यूस क्लॉज। मतलब एडजेक्टिव, पैसिव वॉइस या फिर कॉन्टिन्यूस क्लॉज आ जाए, इनके केस में थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर हम बीन का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं केस ऑफ एडजेक्टिव की। मैं लास्ट वीडियो से एक एग्जांपल यहीं पे कॉपी करूंगा। अगर वो ईमानदार होता तो कामयाब हो जाता। मैंने इसका ये बनाया था, इफ ही हैड बीन ऑनेस्ट ही वुड हैव सक्सीडेड। अगर वो ईमानदार होता तो कामयाब हो जाता। अब देखिए यहां पे लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया ईमानदार, ऑनेस्ट। ये एक एडजेक्टिव है और मैंने आपको बताया कि एडजेक्टिव से पहले हम बीन का इस्तेमाल करते हैं। सो यहां पे इस जुमले में हम इफ ही हैड बीन ऑनेस्ट, मतलब ऑनेस्ट क्योंकि एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव से पहले हमने बीन का इस्तेमाल करना है। इफ ही हैड बीन ऑनेस्ट ही वुड हैव सक्सीडेड। इसी तरह अगर कहीं भी जिस तरह यहां पे तो इफ क्लॉज के अंदर एडजेक्टिव था, फर्ज करें रिजल्ट क्लॉज के अंदर भी एडजेक्टिव आ रहा है, तो आप तब भी उस केस में भी बीन इस्तेमाल करेंगे। मतलब इफ क्लॉज या रिजल्ट क्लॉज, जुमले के अंदर कहीं भी एडजेक्टिव आए, दिस इज योर टास्क टू ऐड बीन बिफोर दैट एडजेक्टिव। अब इसी तरह चलते हैं केस ऑफ पैसिव वॉइस में। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे एक जुमला बनाता हूं, अगर किताब पढ़ी जाती तो इम्तिहान पास किया जाता। लाइक फॉर एग्जाम्पल किसी का इम्तिहान था, कोई किताब पढ़ी जाती तो इम्तिहान पास किया जाता, कोई उस किताब को पढ़ के ही इम्तिहान पास किया जाता। लेकिन मैं कह रहा हूं अगर किताब पढ़ी जाती। अब देखिए मैं इस जुमले में ऑब्जेक्ट को, मतलब ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, किताब, मैं उसको डायरेक्टली फोकस कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा किताब पढ़ी जाती, कौन पढ़े मैं ये नहीं बता रहा, सब्जेक्ट यहां पे मेंशन ही नहीं है। मेरा जो मेन फोकस है वो ऑब्जेक्ट है। सो ये केस पैसिव वॉइस कहलाता है। और यहां पे आप देखें मैंने कहा है कि तो टेस्ट पास किया जाता या इम्तिहान पास किया जाता। अगर किताब पढ़ी जाती तो इम्तिहान पास किया जाता। यहां आप देख सकते हैं कि जो इफ क्लॉज और रिजल्ट क्लॉज ये दोनों होंगी, ये पैसिव में होंगी। तो इम्तिहान पास किया जाता, मैंने ये भी बताया कौन पास करता, मैं करता या आप करते, ये भी हमें नहीं पता। सो दिस इज अ पैसिव वॉइस। सो इसमें हम कैसे लगाएंगे, हमें मेथड याद होना चाहिए इफ क्लॉज में कि इफ के बाद पास्ट परफेक्ट लगता है और रिजल्ट क्लॉज में वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव, मस्ट हैव, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। लेकिन क्योंकि ये पैसिव है, सो इस केस में हम बीन भी लगाएंगे। इफ बुक हैड बीन रेड, अगर किताब पढ़ी जाती तो इम्तिहान पास किया जाता, एग्जाम वुड हैव बीन पास्ड। अब देखें, आप वैसे भी अगर देखा जाए तो पास्ट परफेक्ट का जब हेल्पिंग वर्ब क्योंकि हैड है, लेकिन जब हम पैसिव में जाते हैं तो वो हैड बीन हो जाता है। तो ये वही केस इधर भी है। और रिजल्ट क्लॉज में वुड हैव के बाद भी बीन लगाया है क्योंकि पैसिव है। मैं कह रहा हूं इम्तिहान पास किया जाता, कौन करता, इट इज नॉट मेंशन हियर। सो आई होप ये बात भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इसलिए अब हम चलते हैं केस ऑफ कॉन्टिन्यूस क्लॉज में। सो कॉन्टिन्यूस क्लॉज में क्या है कि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ रहा होता है। ये इसकी सबसे बड़ी पहचान है। सबसे पहले अब मैं यहां पे एक जुमला बनाऊंगा, अगर वो कारोबार में इन्वेस्ट कर रहा होता तो मुनाफा हासिल कर रहा होता। अगर वो कारोबार में इन्वेस्ट कर रहा होता तो मुनाफा हासिल कर रहा होता। ये मैं पास्ट की बात करूंगा, अगर पास्ट में वो कारोबार में मुनाफा इन्वेस्ट कर रहा होता तो मुनाफा हासिल कर रहा होता। इफ ही हैड बीन इन्वेस्टिंग इन बिजनेस, अगर वो कारोबार में इन्वेस्ट कर रहा होता तो मुनाफा हासिल कर रहा होता।
he would have been getting profit. सो आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और मेरी मजीद वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल लर्न इंग्लिश विद अली रजा लाजमी सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अगर आप लोग मुझसे 1 to 1 ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज क्लासेस लेना चाहते हैं, मेरा नंबर आप लोगों की स्क्रीन पे है। आप आज ही रब्ता करके एक बहुत ही मुनासिब फीस पे करके अपने कोर्स का आगाज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।